जो हैं खुद छितरगुल एरिया में आई हैं जहाँ पे कल रात को है जो है क्लाउड बर्स्ट हुआ है जी। आपने खुद जायज़ा लिया है, कितना नुकसान हुआ है और इन लोगों से आप मिले, इनकी डिमांड क्या है? जी, जो हमें कल इवनिंग में जो अनफॉर्चुनेटली जो क्लाउड बर्स्ट की हमें रिपोर्टिंग मिली, उसके बाद जो हमारे जो फील्ड के मुलाजिम हैं या हमने खुद से हर एक ग्रोवर से हमने जहाँ पे हमें पॉसिबल हुआ हमने रिपोर्टिंग ली कहाँ पे कितना डैमेज हुआ है। जो आप डैमेज के बारे में बोल रहे हैं, अभी जो विजिबल डैमेज है अभी हम उसकी जजमेंट एक जांच कर रहे हैं हम। तो एक प्रॉपर हमारी यही कोशिश रहेगी कि जो भी इंडिविजुअल ऑर्चर्डिस्ट के पास हम पहले खुद से पहुँचेंगे, उनसे जो हम एक रिपोर्टिंग लेंगे खुद वहाँ पे देख के हम इसमें अभी असेस करेंगे जांच, तो हम आगे वो अकॉर्डिंगली हायर अप्स को फॉरवर्ड कर देंगे। देखा है जी जी जी, पेड़ जो है उखड़ गए, जी जी, सेब के दरख्त जो है उखड़ गए, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। आपने पूरा असेसमेंट किया? हम कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअली हम शाम तक या कल हम हर एक ऑर्चर्डिस्ट का अलग से उनका लेंगे। तो पूरे इलाके का आपने जायजा लिया? जी जी, जहाँ पे होगा हम एक दो विलेजेस जहाँ पे हमें एक रिपोर्टिंग मिली थी कि जहाँ पे एक मेजर डैमेज है वहाँ पे हम पहुँचे हैं, एंड इसके बाद भी हम हर एक ऑर्चर्डिस्ट के पास पहुँचेंगे। लगभग अप्रोक्सीमेटली कितने कनाल पे जो है डैमेज हुआ? अभी हम उसका एक प्रॉपर रिपोर्ट बना के ही हम वो बता सकते हैं आगे। अभी तो अभी आप लोगों से मिल रही हैं? जी जी जी, हम एक विजिबल डैमेज की असेसमेंट ले रहे हैं। ये तो अल्लाह की शामत है और अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, हम माली और अमदादी जो जान थी वो बच गई। तो वो ज़मीन का और जो हमारी फसल थी, चाहे वो सेब थी, चाहे वो अखरोट था, चाहे वो शाली की ज़मीन थी, इसका सब नुकसान हुआ। हम 200 साल से चूंटियाल की गुजर बस्ती इस रोड जो छितरगुल से चूंटियाल की तरफ जो रोड जाती थी, इसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। हमने बहुत सारे सरकार को ये डिमांड रखी थी तो ये रोड हमें चाहिए, जिसमें छोटे छोटे ये दरिया जो आ रहा है तो इस पर छोटे छोटे पुल थे, 8 पुल थे, 8 कनेक्शन थे हमारे हालखा गाँव के साथ वाबस्ता था और छितरगुल के गाँव के साथ। वो कोई पुल नहीं रहा। हमारे जो बच्चे हैं वो भी घर में बैठे हैं, हमारा जो माल मवेशी है उसका भी कोई रास्ता नहीं रहा सर। तो शाम को आप डरे होंगे घरों से बाहर सर डरे क्या, हमने बोला तो कयामत की घड़ी यही है सर। हम इतने डरे हैं, हमारे बच्चे भी इतने डरे हैं, हमारे माल अभी भी कुछ पता नहीं है, हमारा माल कहाँ है, हमारे बच्चे कहाँ हैं, हमारे जो लोग हैं वो कहाँ हैं। जी, ये मेरा नाम बशीर अहमद खान गोजर है, मैं चूंटियाल छितरगुल से हूँ। जो ये ब्लास्ट हुआ ये चूंटियाल के गाँव में पीछे जंगल से हुआ है। सर अचानक जी जी हाँ, जहाँ पे मैं हूँ यहाँ इसी जंगल से ये नाला आया है। तो इसमें बहुत नुकसान हुआ कि हम कम से कम ज़मीन लगभग 200-250 कनाल ज़मीन जो इसमें आती है वो खसाल हुई है, और हमारे जो माली जानी नुकसान था वो भी हुआ है थोड़ा बहुत इसमें। तो लेकिन ये खुशक साली ये ज़मीन जो है तो इसमें सिर्फ मक्की है और बाकी हमें कुछ नहीं है, बाकी इसी पे हम गुजारा करते थे, लेकिन ये हमारा बहुत नुकसान हुआ है। देखिए, जहाँ तक कि इस नागहानी आफत का ताल्लुक़ है, हमने शाम को सुना, ये मीडिया में आ गया, सोशल मीडिया पे आ गया कि इस तरह का क्लाउड बर्स्ट हो गया है ऊपर थमरन छतपल एरिया में जी। तो इसके साथ साथ जो हमारा ये चूंटियाल वाला एरिया है, हल्का है, चूंटियाल है, या इस तरह हमारा एक छितरगुल का कुछ पार्टली एरिया है, तो इसमें भी इसका असर हुआ है। तो अभी मैं यहाँ आया इसलिए कि हम देखें कि इसका जांच पड़ताल करें क्या हुआ है, क्या कैसे ये नुकसान हुआ है और कौन कौन से एरियाज़ इससे एडवर्सली इफेक्ट हो गए हैं। तो वो देखने के लिए हमारे जितने भी एग्रीकल्चर के लोग हैं, हार्टिकल्चर के हमारे अफसरान हैं, एग्रीकल्चर के हैं या R&B महकमा, बहुत सारा नुकसान हुआ है। यहाँ जो हमारे मनकता हो गया है थिमड़न का इलाका खासकर, वो तो उनका कट ऑफ हो गया है सारा रास्ता, रोड जो है वो बुरी तरह डैमेज हो गया है। इसी तरह चूंटियाल का एरिया जो है, यहाँ बराबर चूंटियाल से लेकर ये हालखा का जो एग्रीकल्चर लैंड है, हार्टिकल्चर लैंड है, या ये चागदर का एरिया हम इसको कहते हैं, यहाँ बनगाम का हमारा और एक छोटा मोटा गाँव है, उन लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। हमारी यही हुकूमत से गुजारिश रहेगी और डिमांड भी रहेगी कि फौरी तौर इस नुकसान का असेसमेंट किया जाए और इन लोगों को भरपूर मुआवजा दिया जाए जो लोग इस आफत नागहानी में मुतासर हुए हैं। तबके के लोग हैं सारे तो गरीब ही है यहाँ, और किसी अमीर का तो यहाँ ये तो खासकर गुजर एरिया है, बैकवर्ड एरिया है, यहाँ तो बेचारे छोटे मोटे ज़मींदार लोग हैं। और अब इन्होंने थोड़ा सा ये डेवलप किए थे, अपने ऑर्चर्ड्स डेवलप किए थे, हॉर्टिकल्चर में इनका अब इंक्लिनेशन होने लगा था। तो बहुत ही ये दुख की बात है कि कमाई करके
पूरा वो जो अपना पैसा लगा के इन लोगों का आज बहुत बुरा हाल हुआ है, नागहानी आफत आई है। सरकार से मुतालबा करते हैं कि एग्रीकल्चर के साथ साथ हॉर्टिकल्चर के साथ साथ जो जितने भी कनेक्टिविटी जो है रोड्स की उनको भी बहाल किया जाए। R&B महकमा है, रूरल डेवलपमेंट है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, ऑल अलाइड डिपार्टमेंट जितना भी है, तो वो सब लोग यहाँ आए, सब अफसरान यहाँ आए, इसका असेसमेंट करें और इनको भरपूर मुआवजा दिया जाए।